जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है का अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग अभी बात कर रहे थे लगातार बीपीएससी का पीवाईक्यू, खास करके फिजिक्स का। बीपीएससी में सर जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको भी पता है कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसका रिपीटेशन होता है और बीपीएससी खुद भी अपने एग्जाम्स में उसको रिपीट करता है। खास करके साइंस सेक्शन से तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। उसी के अबाउट हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं, यांत्रिकी, मैकेनिक्स कहते हैं इसको। इसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग को पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके सर जिनका साइंस स्ट्रीम नहीं रहता है ना, उनको बड़ी परेशानी होती है साइंस वाले टॉपिक में। फिजिक्स केमिस्ट्री उनके लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। छोटा छोटा क्लिप लेकर के आ रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो रिकॉर्डेड दे रहे हैं। हालांकि अभी नियमित नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कुछ ही समय में अब समय और नियमित रूप से मिलेगा। बस चैनल पे थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बना करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स को। यांत्रिकी कहते किसको है, तो उसको सबसे पहले जाना जाए कि यांत्रिकी भौतिकी का वह शाखा होता है ना सर, जिसमें किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो किसी वस्तु पर बल लगेगा, या तो स्थान में परिवर्तन होगा या उसमें क्या होगा, स्थान परिवर्तन के साथ एक कार्य होगा उसके द्वारा, उसमें ऊर्जा आएगा, उसमें शक्ति की बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों को जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, फिजिक्स के जिन शाखा में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स में एक एक करके एक एक टॉपिक को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला टॉपिक है सर आपका भार। भार किसको कहते हैं, तो देखिए भार एक्चुअली अ टाइप ऑफ फोर्स होता है, एक प्रकार का बल है। यहाँ लिखा भी है किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल होता है ना सर, जब पृथ्वी आपको ऐसे छोड़ दिया जाए तो आप ऑब्वियसली नीचे की ओर ही गिरेंगे। यह बात न्यूटन ने सब पहले भी होता था, लेकिन न्यूटन ने सबसे पहले बताया था क्यों ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरता है। जैसे इस पेन को अभी हम छोड़ देते, ये नीचे ही क्यों जाएगा, क्योंकि इसको पृथ्वी अपनी एक बल से क्या करती है, आकर्षित करती है। उसी बल के कारण जो आप में आता है वह आता है वेट, अर्थात भार। भार इज अ मतलब वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स होगा सर, एक प्रकार का यह बल है। तो याद रखिएगा, भार एक प्रकार का बल है जिसके द्वारा आपको पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करेगी, अपने केंद्र की ओर खींचती है। जबकि द्रव्यमान के साथ इस दोनों टर्म को लेकर के, भार और द्रव्यमान को लेकर के बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, तो क्लियर कर लीजिए। द्रव्यमान मानी मतलब कि किसी वस्तु के अंदर का परिमाण, द्रव्यमान मतलब परिमाण, आपके अंदर का मटेरियल वाला जो वैल्यू है वह द्रव्यमान कहलाएगा। जबकि भार क्या होता है सर, आपको जिस बल से पृथ्वी अपने ओर खींचेगा वह क्या होता है, भार होता है। तो एक चीज याद रखिए, इसका ऐसा यूनिट की जब बात होगी तो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हर टाइप ऑफ फोर्स है या बल का एक प्रकार है। जबकि मास का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ये चेंजेबल होता है सर, जगह के अनुसार बदलता है। आप जानते होंगे पृथ्वी पे अगर आपका भार 60 न्यूटन है तो वह जाकर के चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा। तो भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान हर एक स्थिति में कांस्टेंट रहता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बड़ा खतरनाक बनता है। पूछ देता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि पृथ्वी पे 10 केजी है तो वह, या 60 केजी है, तो चंद्रमा पे जाने के बाद कितना होगा, तो लोग उसको 10 केजी में मार के चले आते हैं। सर द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है, भार के साथ न्यूटन लगा रहेगा। तो दोनों में अंतर स्पष्ट यहाँ किया गया है, अंतर को समझिएगा। भार का मतलब होता है क्या, पृथ्वी जिस आकर्षण बल से आपको या किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचेगी। जबकि ये द्रव्यमान क्या होता है, वस्तु या किसी पदार्थ के अंदर का परिमाण। इसका मात्रक अभी हम बताए न्यूटन होता है। भार है एक टाइप का बल, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन हो गया। जबकि द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। यह बल है तो बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की भी बात होगी, लेकिन यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होता है, बस परिमाण होता है। वस्तु का भार अभी बताए भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न हो सकता है, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस सबसे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लेने वाले हैं। अब आइए सर, एक टर्म है, एक टर्म बहुत महत्वपूर्ण टर्म निकल गया, द्रव्यमान और क्या निकल गया, द्रव्यमान और आपका
बाहर निकल गया। अब अगला टर्म देखिए, अगला टर्म जो आपके पास आ रहा है वह है, एक मिनट, अब हम लोग देखने वाले हैं सर दूरी और विस्थापन को। ये दोनों समझिएगा, जैसे अभी भार और द्रव्यमान ले लिए, अब दूरी और विस्थापन लेते हैं। दूरी एक्चुअली क्या होता है ना, जो रास्ता से आप जाइएगा एक स्थान से दूसरे जगह, उसका जो वास्तविक लेंथ होता है उसको दूरी कहते हैं। जैसे यहां से आप चले, सपोज कीजिए कि यहां से आप चले, बिंदु ए से आप चले, यहां से बिंदु बी तक गए और बी से चल करके यहां सी तक आए। यहां अगर 3 मीटर चले, यहां 4 मीटर चले, तो आपके द्वारा एक्चुअल वास्तविक दूरी हो गया 3 + 4, टोटल पथ की कुल लंबाई, चली गई पथ की कुल लंबाई दूरी होती है। तो आपके द्वारा दूरी हो जाएगा 4 3 7, मतलब यह हमेशा वास्तविक पथ की लंबाई होगी किसी जिस पथ पे आप चलेंगे। जबकि विस्थापन के साथ ऐसा नहीं होता। यहीं पे अगर विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन ये होता है, ये इस दोनों के बीच का, चाहे वो x मीटर ही क्यों ना हो, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी या सबसे न्यूनतम दूरी को सर हम लोग विस्थापन कहते हैं। इसको एक्चुअल पाथ से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधी वाला जो रास्ता होगा या नहीं होगा वो विस्थापन हो जाता है। जैसे एक आदमी देखिएगा, एक आदमी ए से चलना प्रारंभ किया, 3 मीटर चला, या इसको जो है 3 मीटर नहीं, इसको इस बार कर दीजिए 5 मीटर चला, और यहां से ये 12 मीटर चला। ए से चल करके सर सी तक पहुंचता है, वह ए से चल करके बी से होते हुए सी तक पहुंच गया। अगर सर हम पूछे इसके द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई बताइए, तो आप कहिएगा 5 + 12, लंबाई कितना हो जाएगा, मतलब दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर सर 5 मीटर + 12 मीटर बराबर 12 × 5 17 मीटर हो गया। दूरी कितना हो गया सर, 17 मीटर हो गया। लेकिन आगे समझिएगा, अगर इस केस में विस्थापन पूछ दिया जाए तो विस्थापन का मतलब होता है सर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन ये हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये देखिए 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो 12 और 5 का पाइथागोरस लगाइएगा तो ये कर्ण है, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सबको न्यूमेरिकल में लेंगे, बस अभी हमको थ्योरी समझाना है। तो यहाँ से 13 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़िएगा 169, 169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो ये 13 जो है ना सर विस्थापन है, जबकि लंबाई 17 मीटर थी। तो लंबाई पाथ की एक्चुअल लंबाई, विस्थापन निम्नतम, दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी होती है विस्थापन। इसीलिए कहा गया है कि दूरी जो होगा वह हमेशा धनात्मक होगा, दूरी हमेशा चली गई दूरी धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन सर, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, निगेटिव होगा तो वो डायरेक्शन अपोजिट को बताएगा। विस्थापन शून्य कब होगा, विस्थापन शून्य तब होता है सर, विस्थापन बराबर 0 तब होगा जब किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो, एक ही हो मेरी प्यारी बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब एक ही होता है तो विस्थापन हो जाएगा 0। जैसे आप यहां से चले, यहां से यहां गए, यहां आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आ गए, ए से चल करके ए पे ही पहुंच गए, तो दूरी में तो इस सबका लंबाई जुटेगा, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा सर 0, क्योंकि आपका प्रारंभिक बिंदु भी ए ही है और अंतिम बिंदु भी ए ही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, विस्थापन 0 हो जाता है। दोनों में फिर अंतर पूछे, विस्थापन और दूरी में अंतर सर, तो विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। याद रखिएगा, विस्थापन सदिश, दूरी अदिश है, दोनों का एसआई मात्रक मीटर ही होता है, ये बात याद रखिएगा। विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं होगा। विस्थापन ऋणात्मक आएगा तो क्यों आएगा, क्योंकि उसका दिशा अलग अलग हो। दूरी को ऋणात्मक नहीं लेना है, दूरी में केवल मैग्नीट्यूड लेना है।
अब दूरी और विस्थापन के बाद इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ आइए अब आ जाइए, क्या हम लोग लेते हैं चाल को। चाल किसको कहते हैं सर? चाल और वेग को समझिएगा, दो दो टर्म एक एक साथ हम लोग ले रहे हैं। चाल मतलब होता है चली गई कुल दूरी बटा लिया गया समय, प्रति एकांक समय में चली गई दूरी को। जैसे आप दूरी चल रहे हैं, इकाई समय में कितना दूर जा पा रहे हैं उसी को कहा जाता है क्या? चाल। प्रति एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इसीलिए सर चाल अर्थात स्पीड, चाल का इंग्लिश क्या होता है? स्पीड होता है। चाल का इंग्लिश स्पीड होता है। तो चाल बराबर चली गई दूरी बट्टा समय। चाल को स्पीड कहिए, स्पीड बराबर डी बाई टी या भी बराबर भी डी बाई टी। चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। अटक के चलिए या मटक के चलिए, कैटवॉक चलिए या कोई भी वॉक चलिए, चाल मतलब दिशा का कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए यह अदिश राशि है। जबकि इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग जो होगा इकाई समय में क्या? विस्थापन, यहाँ दूरी था यहाँ विस्थापन हो जाएगा। इसीलिए सर वेग जो होता है वेलोसिटी, वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं और ये वेलोसिटी होता है। तो विस्थापन बटा समय, इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, लेकिन यह सदिश राशि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा की बात होगी, इसमें विस्थापन की बात हो रही है, तो यह एक सदिश राशि है। जबकि वह एक अदिश राशि थी चाल। चाल और वेग को मापने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं। जबकि दूरी जो व्हीकल्स में मापता है, यानी गाड़ियों में जो दूरी को नापने वाला लगा रहता है मीटर, वो ऑडोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडोमीटर कहलाता है। सर अति महत्वपूर्ण बातें, छपने वाली बातें हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। तो देखिए, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग में सर प्रारंभिक वेग को u से, प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। और त्वरण क्या होता है? त्वरण को समझिएगा सर, त्वरण का मतलब हो गया वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क इज कॉल्ड एक्सीडेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीडेंट इज इक्वल्स टू क्या? डेथ। तो चलिए, ये सब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम वैसे बता दिए। अब आ जाइए त्वरण में। त्वरण का मतलब होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को सर त्वरण कहते हैं। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन। इसीलिए सर इसको ए से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, किसी का भी सर परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसीलिए त्वरण बराबर ए बराबर हो जाता है v माइनस यू बट्टा टी। ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से। तो देखिए a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ a त्वरण है, v जो है अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t लिया गया समय है। इसका एसआई मात्रक निकालिएगा तो देखिए इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर में चूंकि वेग का परिवर्तन के है या वेग के है एक ही बात है, वेग के है या वेग का परिवर्तन के है एक ही चीज है, तो इसलिए इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा, ऊपर में देखिए मीटर प्रति सेकेंड है, ये है, नीचे में 1 सेकेंड और आ गया, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। डायमेंशन नहीं बात किया है, डायमेंशन देख लीजिए। अगर दूरी का विमा पूछे, दूरी का अगर विमा की बात करें तो दूरी के लिए एल यूज करते हैं, विस्थापन के लिए भी यही हो जाएगा। चाल या वेग, चाल बटा वेग नहीं, चाल या वेग का पूछे तो क्या हो जाएगा?
एल टी का पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टी का पावर सर -1। अति महत्वपूर्ण छपने वाली बात है। इसके बाद त्वरण का अगर करें इसकी वीमा की बात, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट, और वीमा का बात करें तो एल टी का पावर -2 होता है। वीमा क्या होता है? एल टी का पावर -2। वीमा भी पूछ लेता है एग्जाम में। अब देखिए, अगर दूरी का वीमा एल है तो एल के अलावे भी अट पट कुछ भी एक्स्ट्रा में दे सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे दे देगा एम का पावर 0, एल का पावर m का पावर 0, एल टी का पावर 0, तो इससे घबराइएगा नहीं। जिसका पावर 0 है उसका मतलब है वह उसका वैल्यू 1 होता है, उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेन क्वांटिटी वो है, इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1 है। एल का वैल्यू मतलब एल का पावर 1 है, मतलब केवल एल है। ये दोनों होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी नहीं है, इसलिए इसका कोई मीनिंग मतलब नहीं है, बड़ा करके दे देगा। जैसे इसमें भी चाहे तो वो दे सकता है m का पावर 0, एल टी का पावर -1। क्या फर्क पड़ता है सर? पावर 0 है मतलब होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, टेंशन नहीं लेना है। त्वरण के साथ एक और बिंदु लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में न्यूटन्स लॉ को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, संवेग, ऊर्जा सब डिस्कस कर लेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, इसीलिए एक पॉइंट और लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ त्वरण पढ़ ही लिए हैं तो यहाँ थोड़ा सा आप मंदन को जान लीजिए। किसको जान लीजिए? मंदन को। त्वरण का जस्ट उल्टा होता है कौन? मंदन। त्वरण कहते हैं जब देखिए एक्सलरेशन, आप स्लो जा रहे थे, एक्सलरेट कर दिए, स्पीड बढ़ा दिए, तो वो त्वरण हुआ, एक्सलरेशन हुआ। उल्टा भी तो हो सकता है सर, आप फास्ट जा रहे थे, ब्रेक लगा करके स्पीड घटा रहे हैं, तो जब स्पीड घट रहा है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा? मंदन होगा। उस कंडीशन में क्या होता है? मंदन होता है। इस स्थिति में क्या होगा? मंदन। मतलब त्वरण का जस्ट उल्टा, निगेटिव ऑफ एक्सलरेशन इज कॉल्ड मंदन। त्वरण के ऋणात्मक मान को, त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। यह भी एक प्रकार का त्वरण ही है, सारा प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन ये निगेटिव ऑफ एक्सलरेशन हो जाता है। अगर कहीं -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो ये जो है इसका त्वरण है। किसी वस्तु का अगर त्वरण -2 मीटर प्रति सेकेंड आया है सर, और इस स्थिति में कहे कि बताइए इसका मंदन का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मंदन हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। वो मंदन बता रहा है कि वो स्लो हो रहा है। इसका भी ऐसा यूनिट मंदन का भी मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। अगर मंदन का भी बीमा पूछे तो एल टी का पावर -2 ही होगा। चीजें बदली नहीं है, बस निगेटिव ऑफ एक्सलरेशन को मंदन कह देते हैं, मतलब फास्ट से स्लो हो रहे हैं। जैसे ये ग्राफ है वीटी का ग्राफ, देखिएगा ये टी है, ये वी है। अगर आप अपवर्ड जा रहे थे तो ये आपका एक्सलरेशन है, आप एक्सलरेट कर रहे थे। अचानक यहाँ से क्या हुए? आप नीचे आने लगा आपका ग्राफ, तो यहाँ से आपका मंदन शुरू हो गया। यहाँ से तक त्वरण था, क्योंकि समय के साथ आपका वेग बढ़ते जा रहा था तो त्वरण था। जैसे ही ग्राफ नीचे आ जाएगा वह मंदन का होता है। याद रखिएगा, ग्राफ पे भी जो है एक वीडियो बनाएंगे अलग से ग्राफ का, उसमें बहुत परेशान नहीं करेगा आपको। जनरल कंपटीशन वाले लोग अक्सर परेशान होते हैं यांत्रिकी से, सच बता रहे हैं। लेकिन आज के बाद ये थोड़ा टॉपिक जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये परेशान होने नहीं देगा आपको। तो अभी कुल मिला करके हम किन बातों को डिस्कस कर लिए? भार को डिस्कस कर लिए, भार डिस्कस कर लिए, द्रव्यमान डिस्कस कर लिए सर। इसके अलावा दूरी डिस्कस कर लिए, डिस्टेंस, विस्थापन डिस्कस कर लिए। कि बेसिक बातें, जितना हम लोग को क्वेश्चन में काम होगा उतनी बातें। इसके अलावा जो आपका टॉपिक डिस्कस हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, मंदन हो गया, इतने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए। अगला टॉपिक्स हमारा न्यूटन्स लॉ होने वाला है, लेकिन इतना बेसिक टॉपिक डिस्कस किए, सबका ग्राफ को डिस्कस नहीं किए हैं। बेसिक बातें जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको डिस्कस किए। इस वीडियो को बहुत लंबा अभी नहीं करेंगे, मिलते हैं पुनः न्यूटन्स लॉ के साथ। एक वीडियो बनाएंगे ग्राफ पे, तब इसका बहुत सारा PYQ करेंगे इस टॉपिक का। बने रहिए हम लोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।